जो बैंक में टॉप मोस्ट पोजीशन पे मैनेजर की नौकरी ऑलरेडी करने का बाद भी उस नौकरी को छोड़ के इस सिस्टम को फुल टाइम फोकस किए, तो दोस्तों इस सिस्टम को खुद के लिए फोकस करना कभी कोई मुश्किल का बात हुआ ही नहीं। एंड आफ्टर ऑल जब देखा उनका सेशन, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके डेडिकेशन, हार्डवर्क, मैं देख के 200 चौंक गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं देखा अगर विश्वनाथ भौमिक इस उम्र में इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क, इतना पैशन के साथ अगर स्मार्ट वैल्यू में अपना फुल टाइम करियर दे सकता है तो मैं क्यों नहीं। भूल नहीं सकते पुराने दिन को, पुराना यादगार आ ही जाता है। मैं एक नेशनलाइज्ड बैंक का मैनेजर था। अच्छी खास जिंदगी, अच्छा सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, सिक्योर जॉब और सामने प्रमोशन, सीनियर मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, ये सब कुछ छोड़ के एक नया ज़िंदगी, एक अनसर्टेन लाइफ, उसको आजमाना। सिद्धांत कठिन था, लेकिन हम जानते हैं कि वही आदमी आगे बढ़ते हैं जो कठिन से कठिन सिद्धांत को अपना लेते हैं, जिनमें फारसाइटनेस है, जो दूर में क्या हो रहा है, आगे में क्या होगा, उनका बारे में जिसको जानकारी है। तीन मूल आदर्श था स्मार्ट वैल्यू का, जिसके लिए मैंने स्मार्ट वैल्यू को अपनाया। नंबर 1, कैरियर फॉर ऑल, जॉब रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक एक कैरियर जो मीडियोकर विद्यार्थियों को एक अच्छा कैरियर देंगे और साथ साथ अच्छा इनकम का मौका देंगे। नंबर 2, हेल्थ कॉन्शियसनेस। हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट है नरिश ननी और नरिश प्रोटीन, एनर्जी रस, हर इंसान को अच्छा हेल्थ का सुविधा देंगे। हर आदमी अगर चाहे अनटिल डेथ, मौत तक बढ़िया खास एक ज़िंदगी बिताए, तो हमारे जो खास हेल्थ प्रोडक्ट है नरिश ननी नरिश प्रोटीन को अपना सकते हैं और एक खुश की ज़िंदगी आगे ले सकते हैं। क्या एक अच्छा ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा खास कैरियर, अच्छा इनकम, साथ में अच्छी हेल्थ, और लास्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर फैमिली। बचपन में मैंने आसनसोल में था, वहीं पर हमारा चाइल्डहुड और स्कूलिंग पीरियड बीत चुका था। मेरे पिताजी रेलवे के एक ऑफिसर थे। हम लोग बंगलों में रहा करते थे। उस समय खेल कूद, काइट मतलब गुड्डी उड़ाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, लट्टू खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, गोली खेलना, हर चीज़ आता था। हम हर गेम में पार्टिसिपेट करते थे, हमको अच्छा लगता था। उस समय हमारा सपना था
एक बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमको जाना है, क्योंकि वहाँ नहीं जाने से आगे बढ़ने में हमारा दिक्कत होगा। इसलिए मैंने क्या किया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए कलकत्ता आ गया। ये बात सही है कि बैंक मैनेजर होने के नाते मुझको प्लेन फेयर मिलता था, यातायात का प्लेन में फेयर मिलता था। शादी का बाद क्या हुआ, मैंने हमारा वाइफ का साथ हनीमून मनाने के लिए पुरी गया था। प्लेन में चढ़ा, हस्बैंड वाइफ, हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार है वो लोग आए, सी ऑफ किए। तो उनको ये पता नहीं था कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में उतर के मैंने क्या किया, एक झोपड़ी में गया और वहां जाके 12 रुपये का थाली मंगाया, क्योंकि खाना है। अब तक हमारा वाइफ को सोच ये थी कि अभी हम लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन 12 रुपया तक का थाली क्यों खाना पड़ा, क्योंकि प्लेन फेयर बैंक देंगे, खाने का पैसा पॉकेट से देना पड़ेगा, पॉकेट विल नॉट परमिट। लेकिन हम क्या किया, बाद में 5 स्टार होटल में नहीं गया, हमारा बैंक का हॉलीडे होम में गया और वाइफ को बोला खाना किचन में पका लो, क्योंकि पूरी में अगर हम होटल में खाएंगे तो फूड पॉइजन हो सकता। दिस इज चीटिंग, क्योंकि हमारा पॉकेट परमिट नहीं कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक बढ़िया साड़ी का दुकान में गया, वाइफ को एक 3000 का साड़ी बहुत पसंद हुआ, तो मैंने बोला ये साड़ी बहुत गर्मी होगा, 800 रुपया का एक साड़ी, मैंने बोला ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा। उसके बाद रेस्तोरां में गया खाने के लिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदू हूँ, बायां से पढ़ता हूँ दाहिना तरफ, लेकिन रेस्तोरां में जब मेनू कार्ड मिला तब हम क्या हो गया, दाहिना से बायां लिखने लगा, पहले कीमत क्या है। उस समय मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर रहा था, लेकिन सबको समझाना बहुत आसान है, लेकिन वाइफ को समझाना बहुत कठिन है। আমার জীবনে ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল আমি অফিসার ছাড়া বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এমন কিছু ছাড়া আমি বিয়ে করব না। যাই হোক, বিয়ের পরে আবার খুবই সুন্দর জীবন কাটছিল এবং খুব সুন্দর ফার্নিশ কোয়ার্টার ছিল, বেশ হাসি খুশিভাবে বেশ সুন্দর জীবন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর আবার ছেলেও হলো, তারপরে বেশ দেখতে দেখতে 16 বছর চাকরির বাকি। একদিন হঠাৎ বলছে যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করব। সেই কথা আমি আজও ভাবতে পারছি না। চাকরি ছেড়ে দেবে, চাকরি ছেড়ে তুমি কিছু করবে না, সেটাই আমার খুব আপত্তি ছিল। কিন্তু কিছু আর তখন আর ভাবতে পারছিলাম না যে কি করবে, চাকরি ছাড়বে না ব্যবসা করবে। তারপরে আমার বাড়ির থেকে ঘোরতর আপত্তি আসলো, বাবা মার সবারই। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করে একদিন সে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি চাকরি ছাড়ব। আজ আমার গ্যারেজে 3টে গাড়ি, একটা আমার, একটা ছেলে আর একটা হাজব্যান্ডের। পৃথিবীর অনেক ভালো ভালো জায়গায় আমি ঘুরেছি, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, মিশর। আজ আমি বুঝতে পারছি সিদ্ধান্তটা কতটাই সঠিক ছিল, না হলে এখনও আমরা মধ্যবিত্তেই থাকতাম। अगर वो बैंक सर्विस में रहते थे तो दुनिया में कोई आदमी नहीं जानता था विश्वनाथ भौमिक इतना ह्यूमरस आदमी था। विश्वनाथ भौमिक आज का दिन में ग्रासरूट लेवल में काम करता है, टीचेबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छा है। उनसे नीचे 20 साल उम्र जिसका कम है, अगर वो उसके पास कोई चीज़ अच्छा रहता, कोई चीज़ ज़्यादा जानता तो ही एक्सेप्ट इट,
विथ फुल ओपन माइंड, उसके अंदर में कोई ऐसा कोई ईगो नहीं था. दैट इज़ वाई इवन आफ्टर क्रॉसिंग 50 ही इज़ डूइंग द बिजनेस इन अ ग्रेट वे. शुरुआत में क्या होता है, 5 साल कड़ी मेहनत करना पड़ता है, जिसको हम लोग हार्ड लेबर बोलते हैं. मॉर्निंग में 8:30-9 बजे के अंदर खाना पीना खत्म, अपना जो मटेरियल है उसको हाथ में लेके चले. छोटा छोटा ये है गांव, आधा शहर मतलब सेमी अर्बन इलाके में घूमना पड़ता था. ये जो 9 बजे हम बाहर जाते थे शुरुआत था, और घर लौटते लौटते कितना बजता था, 11:30 या 12. उसका पहले रात को हम घर नहीं पहुंच पाते थे. मतलब 12 से 14 घंटा घर का बाहर ही रहना पड़ता था. ये था डेली का रूटीन. বাবাই আমার আদর্শ, বাবার আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। তো আমার এবার জন্মদিনে বাবা আমাকে একটি জেন এসিলো প্রেজেন্ট করেছেন। আমি আমার ফিউচারে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট যাই হয় না কেন স্মার্ট ভ্যালু করবই করব। I am really grateful to Vishwanath Bhomik. Not only me, my family also more grateful than me. কেন আজকে জীবনে যা কিছু করতে পেরেছি আমি অ্যাবসলিউটলি মনে করি যে এটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইট ওয়াজ নট এ কাপ অফ টি ফর মি, बट ही मेड इट पॉसिबल। अभी हम 9 स्टेट में अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। टोटल हमारा साथ एसोसिएट हैं 6,80,000। जिम्मेदारी काफ़ी है। जितने हमारे एसोसिएट हैं उनको मोटिवेट करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना, काम को सिखाना, ट्रेनिंग देना, मेहनत करना सिखाना। इस इंडस्ट्री में आने का
मेरा मकसद क्या था, मैंने क्यों इस इंडस्ट्री में आया। हम जानते हैं हमारे आसपास में 4 कैटेगरी का आदमी रहते हैं। नंबर 1 कैटेगरी का आदमी क्या बोलते हैं, हमारा पास वक्त भी नहीं है, हमारा पास पैसे भी नहीं है, नो टाइम एंड नो मनी। ये है मिडिल क्लास कैटेगरी। एक दूसरे कैटेगरी के आदमी क्या बोलते हैं, हमारा पास काफ़ी टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, बेकार, अनएम्प्लॉयड कैटेगरी। थर्ड एक कैटेगरी क्या बोलते हैं, हमारा पास काफ़ी सारे पैसा है लेकिन पैसा को एंजॉय करने के लिए हमारा पास वक्त नहीं है, बड़े डॉक्टर, बड़ा बैरिस्टर। हर वक्त इनसे यही होता है कि उनका पास पैसा रहते हुए भी उसको एंजॉय करने का टाइम उनको पास नहीं है। और एक 4 नंबर कैटेगरी, रेयर कैटेगरी आपको देखने मिलेगा, जो आदमी बोलेंगे हमारा पास काफ़ी टाइम है और टाइम को एंजॉय करने के लिए हमारा पास काफ़ी पैसा भी है, मतलब हमारे पास लाइफस्टाइल है। ये जो रेयर कैटेगरी है, इसी में, इस कैटेगरी में जाने के लिए ही मैंने इस इंडस्ट्री में आया। অনেকটা পথ পেরিয়ে এলাম। সেই ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, যেখানে আমার আসানসোলে শৈশব কেটেছিল। সেই ছোটবেলায় ঘুড়ির পেছনে হই হই করে দৌড়ানো, গুলিয়ান্টা খেলা, মার্বেল খেলা, চুটিয়ে ফুটবল খেলা, আর একটু মেঘলা আবহাওয়া থাকলেই ক্রিকেট নিয়ে দৌড়ানো, ক্রিকেটে ব্যাট নিয়ে দৌড়ানো। অসাধারণ ভালো ছিল দিনগুলো। কিন্তু সেসব দিনগুলো পেরিয়ে এখন চলে এসেছি রাজপথে, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। স্ট্যাটাস, বাড়ি, গাড়ি সব কিছু মিলিয়ে আমি আর সেই ছোটবেলার বিশ্বনাথ ভৌমিক নেই, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। এখন আমার অনেক দায়িত্ব, 6,80,000-এর টিম। কি চাইছি তাদের কাছে? জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি আছে, কিন্তু আমাকে এখনো অনেক উপরে উঠতে হবে। টপ টপ টপ, আই ওয়ান্ট টু রিচ দ্য টপ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট মাই অ্যাসোসিয়েট টু কাম উইথ মি। I will encourage them, I will motivate them to reach the top like me.